अमेरिकी सेंट्रल बैंक के बाद अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद यूके में ब्याज दरें 30 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई हैं, यानी 3% से ऊपर। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके में मंदी की चेतावनी भी दी है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। सर, और क्या कहा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो जरूरी है? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दो तीन चीजें कही और हम जैसा इस कार्यक्रम में बताते रहे हैं कि यूके एक पहली अर्थव्यवस्था है दुनिया की जो घोषित रूप से मंदी में धंस गई है या मंदी में पहुंच गई है। 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई ब्रिटेन में है, 11% के आसपास महंगाई, यानी ब्रिटेन की पूरी जनरेशन ऐसी महंगाई देख रही है, पीढ़ी ऐसी महंगाई देख रही है जो शायद इससे पहले उन्होंने नहीं देखी थी। दूसरी चीज ये कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बड़े दो टूक ढंग से कहा है कि ये रिसेशन कम से कम 2 साल चल सकती है। और यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यूके की रिसेशन की इंटेंसिटी, इसके चलने का तरीका दुनिया के बाकी जगहों के बारे में हमें सबक देगा कि किस तरह से दुनिया के बैंक रिसेशन से निपटेंगे। यानी दुनिया के पहले बड़े देश में मंदी आ चुकी है, इसकी घोषणा हो गई है और यह भी कह दिया है वहां के केंद्रीय बैंक ने कि यह 2 साल तक चलेगी। ब्याज दरों में आने वाले समय में कैसे बढ़ोतरी होगी यह बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल महंगाई को देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रखेगा। पर मंदी आने का ऐलान ब्रिटेन में हो गया है। इसके बाद नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुसीबतें कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाना है जहां वहां का केंद्रीय बैंक घोषित रूप से मंदी की घोषणा कर चुका है। ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण बैंक सरकार का कर्ज महंगा होगा, लोगों के मॉर्टगेज महंगे होंगे, कंपनियों के कर्ज महंगे होंगे और महंगाई की दर रिकॉर्ड 11% के आसपास है। ब्रिटेन कोविड के बाद पहला ऐसा केस होगा या पहला ऐसा देश होगा जिस पर पूरी दुनिया के विशेषज्ञों की निगाहें रहेंगी। ब्रिटेन इस मंदी से कैसे कब तक उबरता है, उस मॉडल को दुनिया के कई सारे देश करीब से देखेंगे। लेकिन अब यूके आधिकारिक रूप से, यूके की अर्थव्यवस्था आधिकारिक रूप से मंदी की तरफ बढ़ गई है और ये 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ी मंदी होने वाली है, सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन के लिए होने वाली है।